राधे राधे बच्चों। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और टॉपिक देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, जो हमारे एनसीईआरटी का 3.6 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, तो एक होते हैं लीनियर डिवाइसेस और एक होते हैं नॉन लीनियर डिवाइसेस। लीनियर डिवाइस हम किसको कहते हैं? जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, और नॉन लीनियर डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। अब ओम्स लॉ हम कहते किसको हैं? V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है ना, ये ओम्स लॉ है। इसी को हम कह देते हैं बेटा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की पावर n। अगर n इक्वल टू 1 है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V और I में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन है मतलब वो लीनियर डिवाइस है, ओम्स लॉ को ओबे करेगा। बट अगर n 1 ना हो के कुछ और हो, है ना, तो V और I में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तब हम कहते हैं कि ये डिवाइस ओम्स लॉ को ओबे करती है और इसे हम लीनियर डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना, जो डिवाइसेस लीनियर हैं उसमें अगर हम पोटेंशियल और करंट और पोटेंशियल में ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। अब स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मीनिंग क्या है बेटा? हम क्या देखना चाहते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑन पोलैरिटी ऑफ पोटेंशियल, कि एक बार आपने पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो हमें करंट आई नॉट मिला। अब अगर हमने उसी पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम रखा लेकिन सेल की पॉलैरिटी चेंज कर दी, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए एक बार आपने सेल इस तरह से लगाया है तो आपने अब सेल को ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें, हमने सेल की पॉलैरिटी चेंज कर दी। तो अगर सेल की पॉलैरिटी चेंज करने पर करंट की डायरेक्शन तो चेंज होगी ही, लेकिन अगर करंट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है पॉलैरिटी के बदलने पर तो वो डिवाइस लीनियर डिवाइस होगा। लेकिन नॉन लीनियर डिवाइस में इसका मतलब देखो क्या हुआ कि करंट का मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड ऑन पॉलैरिटी ऑफ पोटेंशियल। लेकिन अगर ग्राफ हमारे कुछ ऐसा आया कि भाई V नॉट पोटेंशियल पे करंट I नॉट है लेकिन माइनस V नॉट पर करंट I नॉट नहीं है, तो सेल की पॉलैरिटी, पोटेंशियल डिफरेंस की पॉलैरिटी चेंज करने पर अगर करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है, तब वो नॉन लीनियर डिवाइस कहलाएंगे। अब देखिए, अगर हम ओमिक डिवाइसेस के लिए या लीनियर डिवाइस के लिए V और I ग्राफ बनाएंगे तो इसमें करंट की यूनिक वैल्यू के लिए पोटेंशियल की यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज यूनिक। लेकिन अगर ऐसा हो कि करंट की एक वैल्यू के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की दो वैल्यूज मिल रही हैं, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ करंट अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबल हैं तो ये नॉन लीनियर डिवाइस कहलाएगा। इसका एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड और सेमीकंडक्टर में बहुत सारे होते हैं। अब देखिए, समझना बेटा, I और V कर्व का स्लोप डेल I बाय डेल V होगा। तो यहाँ पे टेन थीटा जो आया डेल I बाय डेल V है, जो बेसिकली 1/r है, मतलब कंडक्टेंस बता रहा है। तो IV ग्राफ का स्लोप कंडक्टेंस बताता है। यहाँ पर देखो स्लोप हर जगह पर कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर स्लोप हर जगह पर चेंज हो रहा है। अभी उसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका कंडक्टेंस पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसलिए रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब यहाँ पर स्लोप जो है वो है तो पॉजिटिव, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर स्लोप 0 हो गया, ओके, कंडक्टेंस 0। अब सांभळो, यहाँ पर क्या है बेटा?
स्लोप नेगेटिव है। तो हमें नॉन लीनियर डिवाइसेस में रेजिस्टेंस वेरिएबल मिलता है और ये रेजिस्टेंस नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट, सही सुना, इट कैन बी नेगेटिव। कैसे समझना, अभी हमने ये ग्राफ बनाया तो यहाँ का स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ का स्लोप नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नेगेटिव वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये वाला पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव वेरिएबल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर लीनियर डिवाइस है तो रेजिस्टेंस को हम V और I का रेशियो, डेल V बाय डेल I का रेशियो या dV बाय DI कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और एवरेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सेम आ रहा है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस को डिफाइन करने का तरीका तो वही है। अब यहाँ पे हम इसको यूँ इक्वल करके इनको सेम नहीं कहना चाह रहे, ये आपस में अनइक्वल हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर भी डेल V बाय डेल I से या dV बाय DI से बताएंगे। तो यहाँ पर ये अनइक्वल है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अब ओम्स लॉ के या ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल, जितने भी मेटालिक कंडक्टर होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटालिक कंडक्टर्स आर ओमिक, लेकिन सेमी कंडक्टर हुआ, इलेक्ट्रोलाइट हुआ, गैसेस हुआ, ये नॉन ओमिक डिवाइसेस या नॉन ओमिक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। राधे राधे बच्चों।